अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो जो इससे पहला वाला लेक्चर हमारा था उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने कंप्लीट की हुई थी। ठीक है बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 33 है हमने सारे क्वेश्चंस वहां तक कंप्लीट किए हुए थे। और आज वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो ये सारे क्वेश्चंस है आज हम कंप्लीट करेंगे, तो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और इसी के साथ जो आपका जो ये इंटीग्रेशन था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बेटा यहाँ पर दिखा दिया बेटा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा अब क्या हम कर लेंगे, आज हम उठाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। बट याद रख लेना एक बात कि जो इसमें क्वेश्चन नंबर 40 जो है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट वाला क्वेश्चन में वो दिखाऊंगा, वरना क्वेश्चन नंबर 40 के बाद भी है 41, 42, 43। बट पहले हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, बाकी बहुत आसान क्वेश्चंस है, पूरा अच्छे से आप कॉपी डाउन कर लेना और बराबर ऐसे आप बोर्ड के एग्जाम में लिख लेना। अब आपको पता ही है कि आपका जो एग्जाम है वो पहले हफ्ते में लिया जाएगा बेटा। ठीक है, उस हिसाब से आप प्लीज बेटा आप पूरा अब कन्फाइंड रहो आपकी स्टडीज के साथ। ठीक है, पूरा आप मतलब ध्यान दो अपनी स्टडीज के साथ। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो हमको बता रहा है कि प्रूव हमको करना है कि ये इंटीग्रल इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये चीजें हमको पीछे से आंसर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये इंटीग्रल इसके बराबर निकालना चाहिए। आप अभी देखोगे कितना आसान है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले मैं लिखूंगा इंटीग्रल को वापस, इंटीग्रल 1/3 इंटीग्रल 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, देखो बेटा यहां पर हम सीधे अप्लाई कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, क्योंकि देखो नीचे जो फैक्टर्स है, नीचे जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर है हमको सीधे बताता है कि मैं इस क्वेश्चन में हमको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेना है। तो मैं लिख लूंगा अब ऐसे, क्या लिख लूंगा, 1/x² x प्लस वन इज इक्वल टू a/x प्लस b/x² प्लस c/x+1। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लिख लेंगे वापस 1/x² x प्लस वन इज इक्वल टू, यहां से हम निकाल देंगे एलसीएम, वो क्या आएगा, वो आएगा x² x प्लस वन। तो ये आएगा ऐसे a इंटू एक्स एक्स प्लस वन, सीधे एलसीएम निकाल दिया मैंने यहां पर इसका, प्लस b एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, प्लस c इंटू x², ये इसका एलसीएम। ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर खत्म, तो 1 आएगा बराबर ax इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी x²। अब देखो बेटा क्या कर लेना है, अब आपको इसके बाद पता होती है, अब हमको जो ये अननोन कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर इनका हमको वैल्यू निकाल लेना है। तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम, सपोज इस वाली इक्वेशन को मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे सेकंड। हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब ऐसे, पुट x प्लस वन इक्वल टू 0, और उससे क्या मुझे निकलेगा, x निकलेगा बराबर -1। यही वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वो आएगा अब ऐसे, 1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, तो ये दो लिखने की जरूरत नहीं है, तो और हम डायरेक्ट लिख सकते हैं c -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर वो तो 1 ही होता है, इसका मतलब है c जो हमारा है, यहां पर लिख लेते हैं, इसका मतलब c जो हमारा है वो हमको 1 के बराबर निकला बेटा, निकला c 1 के बराबर कि नहीं, एक्सीलेंट, शाबाश। ओके, अब दूसरे कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, शाबाश, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 1 इज इक्वल टू, जब यहां पर 0 पुट कर लेंगे तो ये सारा 0 बन जाएगा, यहां पर भी पुट कर लेंगे 0 बन जाएगा, तो यहां पर आएगा b x प्लस वन सिर्फ, और जब मैं अब यहां पर पुट कर लूंगा 0, क्योंकि पुट करना है ना 0, तो ये आएगा 0 प्लस 1, वो तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये चीज है, मेरा b जो है वो भी 1 ही निकला।
और सी के लिए आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। आप सपोज मैं पुट कर लूंगा पुट सी इज इक्वल टू 1, पुट सी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। सारा मैंने दिखाया कैसे हम वैल्यूज पुट करते हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 में जो पार्शियल फ्रैक्शन की थी, तो 1 इज इक्वल टू, देखो बेटा मुझे पुट करना है c इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं यहां पर पुट कर लूंगा, हाँ अभी मुझे ये a निकालना है, चलो ठीक है। 1 इज इक्वल टू a, 1 x की जगह 1, 1 प्लस 1 वो तो हुआ 2, प्लस b मुझे ऑलरेडी निकला है 1, और जब x की जगह 1 डालूंगा 1 प्लस 1 हो, 1 प्लस 1 हुआ 2, 2 इंटू 1 वो वापस हुआ 1, प्लस c भी मुझे निकला है 1, और जब x स्क्वायर की जगह अब मैं 1 डालूंगा वो तो 1 ही हुआ, सो 1 इंटू 1 हुआ 1 ही, सो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2, 2 आएगा यहाँ पर, सो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2a, माइनस 1 इज इक्वल टू 2a, a निकलेगा बराबर माइनस 1 अपॉन 2। तो बेटा तीनों वैल्यूज हमने निकाल दिए और इन्हीं तीनों वैल्यूज को डाल देना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो 1 देयर दिस इंप्लाइज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 जो है वो आएगा बराबर a अपॉन एक्स, a क्या है माइनस 1 अपॉन 2, तो माइनस 1 अपॉन 2 होल डिवाइड बाई x, प्लस b क्या है 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, प्लस c किसके बराबर है, c भी 1 है, डिवाइड बाई है x प्लस 1। तो इसका मतलब बेटा ये चीज है कि हम लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट ऐसे। देखो बेटा क्या, देखो बेटा कितना आसान है। इसका मतलब ये चीज है कि हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर, इंटीग्रल 1 to 3 ए, वो जो हमने a अपॉन एक्स रखा था वो ये ना, तो a का वैल्यू क्या है इसमें माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइड बाई एक्स dx, प्लस ओवर इंटीग्रल है 1 से 3 तक, फिर b का वैल्यू वो क्या है 1, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, प्लस ओवर इंटीग्रल 1 to 3, c का वैल्यू वो भी क्या है 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और क्या है यहाँ पर dx। एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश, ठीक है। तो कर लो आप इंटीग्रेशन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल 1 to 3 1 अपॉन एक्स dx, 1 भी यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं 1 to 3 x को चढ़ाएंगे x स्क्वायर, तो ये बनेगा x रेज़ पावर माइनस 2 dx। इसकी इंटीग्रेशन सीधी हुई log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 3 तक। तो ये आएगा बेटा माइनस 1 अपॉन 2, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ x, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 1 to 3, प्लस इसकी इंटीग्रेशन सिंपली x रेज़ पावर माइनस 3 होल डिवाइड बाई माइनस 3, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 1 to 3, प्लस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 को ऐसे रखो 1 to 3, करो अब लिमिट से अप्लाई। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 log ऑफ 3 माइनस log 1, शाबाश। माइनस 1 अपॉन 3 को रखो बाहरी, माइनस 1 अपॉन 3 को रख लो बाहरी, ये हुआ एक्स माइनस, सॉरी माइनस 2 प्लस 1 वो तो हुआ माइनस 1, वो तो हुआ यहाँ पर होल डिवाइड बाई यहाँ पर माइनस 1 है ये बेटा, तो यहाँ पर है ये माइनस 1, शाबाश। तो x रेज़ पावर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ फिर वापस 1 रेज़ पावर x भी, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 1 से 3 तक, प्लस यहां पर जब लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा ऐसे log 3 प्लस 1 वो तो हुआ 4 माइनस लोअर लिमिट log 1 प्लस 1 वो तो हुआ 2, एक्सीलेंट, शाबाश। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 log a माइनस log b, किसके बराबर होता है log a बाई b, तो यहां पर आएगा log a बाई b यानी 3 बाई 1 वो तो हुआ 3 है कि नहीं, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 वो तो हुआ 1 ही, 1 अपॉन 3 माइनस 1 हुआ बेटा कि नहीं, शाबाश, प्लस
लॉग ए माइनस बी वो तो हुआ लॉग 4/2, तो वो तो हुआ लॉग 2, वो तो हुआ लॉग 2। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है बेटा। सो दिस इज इक्वल टू, so this is now equal to -1/2 log 3 -1, एलसीएम निकलेगा 3, 3 1 1 माइनस 1 3 3 1 जा 3 है बेटा कि नहीं, प्लस log 2, और यह आएगा -1/2 log 3 -3 + 1, वो क्या वो हुआ -2, हुआ -2 माइनस हुआ प्लस, तो +2/3 और प्लस log 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं उसको ऐसे भी log 2 -1/2 log 3 + 2/3। ये -1/2 जो हमारा है और बेटा जो हमारा a था ना, ए हमको किसके बराबर निकला, ए हमको निकला बराबर -1 के। कैसे ये गलत है, -1/2 ए हमको निकला था बराबर -1 के, ए हमको निकला था बराबर -1 के निकला था ए बराबर, सॉरी ये गलत है यहाँ पर, ये -1 था यहाँ पर, ए हमको निकला था बराबर -1। ए हमको निकला था बराबर -1 के, ए हमको निकला था बराबर -1 के, शाबाश। सो अब ये आएगा ऐसे log a माइनस log b, वो तो हुआ log a/b, तो log 2/3 प्लस 2/3, ये इसका आंसर है। ये तो निकला था ना हमको, हमको तीनों वैल्यूज निकले थे 1 और a निकला था लेकिन -1, बस 1/2 क्यों लिख लिया हमने, शाबाश। और ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आंसर भी डायरेक्ट आपको पता चला कि हमने परफेक्ट आंसर निकल लिया। इसके बावजूद कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आपको होगी वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। एक्सीलेंट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 वो क्या बता रहा है, वो हमको बता रहा है कि व्हाट इज द, अच्छा वो हमको बता रहा है प्रूव करना है कि हमको जो इंटीग्रेशन 0 to 1 x e⁻x dx है वो 1 के बराबर है। बहुत ही आसान है, देखो बेटा सीधे क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, हम सीधे यहाँ पर कर लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एज पर द आइलेट x को रख x को फर्स्ट मानना है और e⁻x को हमको सेकंड मानना है, तो ये आएगा वैसे बाय पार्ट्स। तो x वहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, वो तो e⁻x ही है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, वो तो 1 ही हुआ, और इंटीग्रेशन ऑफ v, वो तो e⁻x ही हुआ dx। ठीक है बेटा, और लिमिट्स हमको चल रहे हैं कहां से कहां तक, यहां से यहां तक है फिलहाल 0 to 1, और ये है 0 to 1। और ये आएगा जब इसको यहां पर लिमिट्स हम देंगे, तो चलो लिमिट्स लास्ट में देंगे, x e⁻x 0 to 1 माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, वो तो वापस हुआ e⁻x ही, और लिमिट से 0 to 1। चलो अब हम लिमिट्स देते हैं, तो ये आएगा 1 e⁻1 माइनस 0, तो वो तो सारा 0 ही आएगा यहां से, माइनस e⁻1, ठीक है, और माइनस e⁻0, शाबाश। e⁻1 वो किसके बराबर हुआ, वो हुआ e⁻1, वो तो हुआ 1 ही, या सॉरी e⁻1 वो तो हुआ e माइनस 0, माइनस e⁻1 वो तो हुआ e, हुआ कि नहीं, और माइनस माइनस वो तो हुआ प्लस, एनीथिंग रेज फॉर 0 इज इक्वल टू 1, दिस e एंड दिस e गोज, और हमारा आंसर आया 1 बेटा, जो हमको प्रूव करना था। वो ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ एग्जामिनेशन में, इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आपको हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
हुआ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट बेटा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बता रहा है हमको कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x raised power 17 cos 4x dx। ये हमको इसकी इंटीग्रेशन दिखानी है, जीरो के बराबर है बेटा। प्रॉपर्टीज में ही हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f of x dx होता है बराबर जीरो को, लेकिन कब? जब f of x ऑड फंक्शन होगी। देखो बेटा x रेज़ पावर 17 है, इट सिंपली वहीं पर मुझे बता रहा है कि भाई मैं ऑड फंक्शन हूं। क्यों? पावर यहां पर भी ऑड है, वरना cos तो इवन है मुझे cos के साथ, लेकिन ये ऑड है यहाँ पर। x रेज़ पावर 17 है, सो इट इज अ ऑड फंक्शन। तो खत्म। तो एज पर द प्रॉपर्टी इसका आंसर डायरेक्ट है जीरो। आप लिख लेना वहां पर क्यों है जीरो के बराबर, बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रल -a to a f of x dx is equal to 0 when the f of x is odd function। क्लियरली जो गिवन फंक्शन इट इज अ ऑड फंक्शन, सो हेंस द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 0। ठीक है बेटा, खत्म ये क्वेश्चन भी वहीं पर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37 नाउ। क्वेश्चन नंबर 37 बता रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin क्यूब x dx। ये हमको दिखाना है किसके बराबर है? 2/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो बेटा सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं वापस। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin क्यूब x dx। देखो बेटा इसी sin क्यूब x को मैं टुटाकर ऐसे लिख सकता हूं 0 to π/2 sin स्क्वायर x sin x। लिख सकता हूं कि नहीं? एक्सीलेंट। sin स्क्वायर x के बदले में लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर x। लिख सकता हूं कि नहीं? इस sin x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो ये आएगा ऐसे 0 to π/2 sin x into 1, वो तो हुआ sin x ही, माइनस cos स्क्वायर x sin x। एक्सीलेंट। मल्टीप्लाई दे दिया दोनों को और dx है दोनों को। इस इंटीग्रल को आप अलग अलग देते हैं, ये आएगा ऐसे इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x sin x dx। बेटा पूरा कंसंट्रेट कर लेना। हम क्या कर लेंगे, हम इसको रख लेंगे नाम I1, इस वाले इंटीग्रल को रख लेंगे फिलहाल नाम I1, और इस वाले इंटीग्रल को रख लेंगे नाम I2। ठीक है बेटा, और इसको रख लेंगे हम नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब I1 और I2 के पहले वैल्यूज निकाल देंगे, वो डाल देंगे फिर इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा I1 किसके बराबर है? I1 है बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx। देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इट इज सिंपली माइनस cos x। तो ये आएगा माइनस cos x 0 to π/2। सो ये आएगा माइनस cos π/2 माइनस cos 0। सो ये आएगा cos 90 वो 1 होता है, सो माइनस 1 माइनस cos 0 दैट इज सॉरी cos 90 तो 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो 0 माइनस 1 माइनस हो तो ये आएगा अल्टीमेटली 1। तो निकला आपको फिलहाल I1 का वैल्यू। अब निकालना है I2 का वैल्यू। I2 जो हमारा है वो है बराबर इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x sin x dx। है कि नहीं बेटा? x। शाबाश। क्या कर लेंगे हम? सिंपली पुट कर लेंगे, पुट cos x इक्वल टू t। इसकी डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। लेकिन मुझे सिर्फ जरूरत है sin x dx, तो मैं कर लूंगा ऐसे sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt मल्टीप्लाइंग द माइनस, टेकिंग माइनस ऑन बोथ साइड्स। तो I2 जो मेरा है वो बनेगा ओके। और अब देखेंगे लिमिट्स को क्या हो जाएगा। जो मेरा नया लोअर लिमिट है cos 0 वो 1 बनेगा, यानी पहले ऐसे लिखेंगे न्यू लोअर लिमिट, वो अब डायरेक्ट में लिख लूंगा। हाँ, cos 0 जब डालेंगे तो वो तो 1 आएगा, और नया अपर लिमिट जो है वो हमको आएगा cos π/2 यानी cos 90 0 के बराबर होता है।
तो मेरा जो I2 है वो बनेगा इंटीग्रल लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0 cos स्क्वायर x के बदले में लिखूंगा t स्क्वायर और sin x dx के बदले में लिखूंगा dt। लेकिन ये माइनस dt है तो माइनस निकालेंगे पहले ही बाहर। एक्सीलेंट, शाबाश। और जब इसकी मैं इंटीग्रेशन कर लूंगा ये आएगा t³ 3 और लिमिट्स कहां से कहां तक है 1 से लेकर 0 तक। और दिस इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप कॉपी के स्टेप के नीचे लिख लेना क्या, माइनस। सो 0³ वो तो 0 ही है, माइनस 1³ वो तो 1/3 ही है कि नहीं। और माइनस हुआ प्लस, ये तो हमारा आंसर निकला यहाँ पर 1/3। चलो कर लो अब 1/3 को +1 है ना, क्योंकि या अब इसके बाद ऐसे लिख लेना, देखो कैसे लिख लेना। इसके बाद ऐसे लिख लेना, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट ये है, दैट इज I1 + I2 विच इज इक्वल टू I1 का वैल्यू वो तो 1 है और I2 का वैल्यू वो क्या है 1/3 निकला। सो ये आएगा 313 प्लस 311, सो ये है 4/3। ओके, हमको जो आंसर है वो हमको दिखाना है 2/3। तो हम देख लेंगे क्या हमने कर लिया। ये तो हमारा था, यहाँ पर इंटीग्रल था 0 to 1 sin x dx माइनस यहाँ पर था इंटीग्रल cos square x sin x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ द sin x हमने इसको और ये भी था यहाँ पर, ये था यहाँ पर 0 to 1 और ये भी था यहाँ पर 0 to 1, क्योंकि क्वेश्चन ही है 0 से लेकर π/2 तक। यहाँ पर भी था π/2, यहाँ पर भी था π/। फिर हमने क्या किया, I1 हमने माना 0 to π/2 sin x dx हो गया, sin x की इंटीग्रेशन हो गई माइनस cos x 0 to π/2, ये हुआ माइनस cos अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट हुआ cos 0 cos π/2 यानी cos 90 किसके बराबर होता है, वो तो 0 के बराबर ही होता है कि नहीं। और माइनस cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 तो 1 के ही बराबर होता है, तो ये माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, ये तो 1 ही आएगा। अब है I2 हमने माना 0 to π/2 cos sin x dx। ठीक है, एक्सीलेंट है, शाबाश। ये देखो बेटा, जब हमको वैल्यू डालना था I1 और I2 का, वहां पर वो था I1 - I2, हमने लिखा है I1 + I2, सो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी बेटा माइनस है। ठीक है बेटा, तो जब ये आया था यहाँ पर 3 - 1 और वो अल्टीमेटली आएगा 2/3। एक्सीलेंट, ये हमको तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 37। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। लेक्स कॉपी पर, हाँ सॉरी लिख दे, हाँ उर्दू पात लिख दे कश्मीरी। शाबाश। So moving to question number 38 now, वो है what is the integration 0 to π/4 0 to π/4 twice tan cube x dx। हमको दिखाना है कि ये किसके बराबर है 1 - log 2। ये भी है सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। ट्वाइस tan cube x dx, 2 कांस्टेंट है बाहर लेते हैं तो 0 to π/4 आएगा tan cube x dx। इसको भी और तोड़ते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे 2 इंटीग्रल 0 to π/4 tan square x tan x dx। एक्सीलेंट। अब tan हमको पता है 1 + tan होता है sec, तो tan निकलेगा sec square x - 1, तो ये आएगा 2 इंटीग्रल 0 to π/4 sec square x - 1 आएगा कि नहीं, और मल्टीप्लाई है tan x।
तो ये आएगा ऐसे ट्वाइस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 tan x को अंदर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा tan x sec स्क्वायर x माइनस tan x और dx के साथ में। अब इस इंटीग्रल को ब्रेक करते हैं, अलग अलग देंगे, तो ये आएगा ऐसे 2 बाहरी है इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 4 tan x sec स्क्वायर x dx। ठीक है बेटा, और इसको अलग देते हैं माइनस इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 4 tan x और dx, और वही करते हैं, इसको मानेंगे I1, इसको मानेंगे I2। चलो पहले I1 सॉल्व करते हैं। I1 आएगा इंटीग्रल 0 to पाई अपॉन 4 tan x sec स्क्वायर x dx। इसमें भी पुट कर लोगे, पुट tan x इक्वल टू t, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये आएगा हाँ, अब लिमिट्स, नया लोअर लिमिट वो आएगा tan 0, वो तो 0 ही हुआ, नया अपर लिमिट वो आएगा tan पाई बाई 4, वो तो 1 हुआ, तो I1 आएगा 0 to 1 tan x t sec स्क्वायर x dt। तो ये आएगा इसकी इंटीग्रेशन करके t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन, तो इसका आंसर है 1 अपॉन 2 बेटा। एक्सीलेंट, हो गया खत्म ये। अब है I2 को सॉल्व करना है। I2 किसके बराबर है, I2 है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 tan x, है कि नहीं, tan x dx। देखो बेटा इसके, अब इसके साथ लिखूंगा यहाँ पर, आप नीचे लिख लेना। tan x की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x, तो ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई बाई 4 तक। अब हम यहाँ से पहले रब करते हैं। सो I2 जो मेरा है ये आएगा log ऑफ मॉड sec पाई बाई 4 sec पाई बाई 4 माइनस sec 0, है कि नहीं। सो log ऑफ मॉड बेटा sec पाई बाई 4, यानी sec पाई बाई 4 इज बेसिकली 1 अपॉन cos पाई बाई 4, 1 cos पाई बाई 4 है 1 अपॉन रूट 2, तो ये आएगा 1 होल डिवाइड बाई 1 अपॉन रूट 2 चढ़ेगा ऊपर, तो ये आएगा यहाँ पर रूट 2 माइनस sec 0 होता है बराबर 1 अपॉन cos 0 होता है बराबर 1 के, सो 1 अपॉन 1 वो तो 1 ही आएगा यहाँ पर, निकला I2 का भी। अब क्या करेंगे, पुटिंग, इसको रखा अपने नाम फर्स्ट की नहीं, ये है फर्स्ट, ठीक है बेटा। पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो दिस इज इक्वल टू 2। I1 किसके बराबर आ गया, I1 1 अपॉन 2, I1 भी निकला हमको, और माइनस I2 किसके बराबर निकला हमको, I2 लॉग ऑफ, हाँ इसको आप और एक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको लॉग a माइनस लॉग a बाई बी, तो लॉग रूट 2 लिख सकते हैं। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट 2, देखो बेटा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1, लेकिन ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई है, ये आएगा 2 लॉग रूट 2। बेटा हम लिख सकते हैं लॉग रूट 2 ट्वाइस 1 बाई 2 लिख सकते हैं। फिर आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर हम लिख लेंगे ट्वाइस 1 अपॉन 2, ये 2 जो है ये पावर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा इनटू 2, दिस 2 एंड दिस 2 गोज, तो आंसर आएगा 1 माइनस लॉग 2। वही तो मुझे प्रूव करना था कि इसकी इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 4 ट्वाइस tan क्यूब x dx स्क्वायर माइनस log 2, ये मैंने बेटा आपको प्रूव करके दे दिया कि नहीं। एक्सीलेंट, इसके बावजूद भी कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आपको हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39 नाउ।
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39 नाउ। वो क्या है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन जीरो टू वन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स, इसकी ये हमको प्रूव करना है कि ये बराबर है पाई बाई टू माइनस वन, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर बाद में। बहुत ही आसान है। सोल्यूशन, क्वेश्चन को लिखेंगे वापस, जीरो टू वन साइन, देखो बेटा आपको मैंने पता बोला है कि जब साइन इनवर्स एक्स के साथ कोई दूसरी फंक्शन नहीं हो तो खुद ही लेना वो वन dx। करो आप यू वी अप्लाई, यू ऐसे ही यू लेना है साइन इनवर्स एक्स एज पर द आइडियल, यू ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ वी वो तो हुआ एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ यू वो तो हुआ वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वी वो क्या हुआ, वो हुआ वापस एक्स। ठीक है, यहां पर है लिमिट जीरो टू वन, यहां पर भी है लिमिट जीरो टू वन। तो यह आएगा साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स जीरो माइनस, इसको मानेंगे फिलहाल आई वन, तो ये आएगा साइन इनवर्स वन। साइन इनवर्स वन मैं लिख सकता हूं उसको ऐसे, साइन इनवर्स वन के बजाय लिख सकता हूं मैं साइन जीरो, सॉरी साइन पाई बाई टू, क्योंकि साइन पाई बाई टू वन के बराबर था, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज बेसिकली थीटा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पाई बाई टू, और साइन इनवर्स जीरो वो तो जीरो ही होगा, सो पाई बाई टू माइनस आई वन। ठीक है, तो ये पाई बाई टू हमको प्रूव करना था, वो फिलहाल ये आधा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ये माइनस वन दिखा है ना, तो ये हमको निकलेगा यहाँ से आई वन से। देखो आई वन किसके बराबर है, आई वन को हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, आई वन है बराबर इंटीग्रेशन, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर वन नाउ। आई वन है इंटीग्रेशन जीरो टू वन, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स साथ में है और dx, इसकी हमको इंटीग्रेशन कर लेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, जब इसकी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा माइनस टू एक्स dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमको सिर्फ दिखाना है ऊपर x dx, तो ये आएगा x dx इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू dt। तो जब इसको क्वेश्चन में पढ़ लेंगे प्रूफ, तो पुट तो ये आई ओके। आप देखेंगे पहले लिमिट्स को क्या हो जाएगा। देखो बेटा लिमिट्स, नया लोअर लिमिट क्या आएगा, नया लोअर लिमिट वो आएगा जीरो, जब डालेंगे तो वन माइनस जीरो वो तो हुआ वन ही, और नया अपर लिमिट आएगा वन माइनस वन वो तो हुआ जीरो, तो मेरा आई वन बनेगा इंटीग्रल वन टू जीरो एक्स डी एक्स के बदले लिखूंगा मैं माइनस वन अपॉन टू डी टी होल डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बदले आएगा रूट ऑफ टी। माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल वन टू जीरो रूट टी को वन बाई टू, इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो टी रेस पावर माइनस वन अपॉन टू बनेगा डी टी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, टी रेस पावर माइनस वन की इंटीग्रेशन हुई, टी रेस पावर माइनस वन प्लस वन, सॉरी इट्स माइनस वन अपॉन टू यहाँ पर। सो टी रेस पावर माइनस वन अपॉन टू की इंटीग्रेशन हुई, क्या हुई, टी रेस पावर वन अपॉन टू होल डिवाइड बाई वन अपॉन टू हुई बेटा कि नहीं, एक्सेलेंट। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये आएगा जब ये वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये आएगा टू अपॉन टू, और वो हुआ माइनस, और ये आएगा सिंपली माइनस टी रेस पावर वन अपॉन टू, और जब टी का अपना वैल्यू वापस डाल देंगे वो है वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओ बेटा और एक बात, और लिमिट्स हम भूल गए लिख लेना, लिमिट्स देखो ये टी रेस पावर वन अपॉन टू को अंदर ही रखते हैं, लिमिट्स है कहां से कहां तक, वन से लेकर जीरो तक, टी को अपना वैल्यू वापस डाल देंगे, वो क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर, टी को अपना वैल्यू वापस डाल देंगे, वो क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर है टी का वैल्यू, और पावर है वन अपॉन टू, और लिमिट्स कहां से कहां तक है, वन से लेकर जीरो तक। ठीक है बेटा, क्योंकि ये आता सिंपली माइनस वन अपॉन टू बाहर रूट टी, उसको टी रेस पावर माइनस अपॉन टू होल डिवाइड बाय माइनस वन अपॉन टू आएगा, यहाँ पर आएगा ना, और ये हो जाएगा, ये आएगा प्लस यहाँ पर सारा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, और ये वन ही आएगा। ठीक है, तो आंसर आता हमको शॉर्ट में टी रेस पावर वन अपॉन
2 और लिमिट से कहाँ से कहाँ तक वो थे 1 से लेकर 0 तक। और t जो था उसको हमने वापस अपना वैल्यू डाल दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है t रेस पावर 1/2 और लिमिट से 1 से लेकर 0 तक। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब I1 का वैल्यू जो है I1 का वैल्यू वो हम वापस डाल देंगे कहां पर इक्वेशन नंबर 1 में। यहां पर ये पावर 1 मिनट यहां पर क्या हो गया इसको इंटीग्रेशन 0 to 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x हुआ x dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने पुट कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर t के बराबर। ठीक है ये तो ठीक है सारा। तो x dx आएगा यहाँ पर ऐसे नया लोअर लिमिट आएगा हमको हाँ ठीक। या अगर हम फिलहाल इसको ऐसे ही रख लेंगे t को देखो बेटा मत दो t को वैल्यू सपोज हम इसको ऐसे ही रखेंगे हम लिखेंगे इसको ऐसे 2 को जब ऊपर चढ़ाया तो यहाँ पर आएगा सिर्फ हमको t रेज पावर 1/2 लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1 तक है कि नहीं। एक्सीलेंट देखो बेटा क्या कर लेंगे आप। इसके बाद हाँ इसके बाद मैं यहाँ पर दिखाऊंगा पुटिंग I1 वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन फर्स्ट वो क्या आएगा π/2 माइनस I1 का वैल्यू I1 का π/2 माइनस I1 निकला हमको इसके बराबर किसके t रेज पावर 1/2 1 to 0 है 1 to 0 1 to 0 वेरी गुड। तो यहां पर मैं लिखूंगा t रेज पावर 1/2 1 to 0 तो यह आएगा बराबर π/2 माइनस अपर लिमिट वो तो है 0 रेज पावर 1/2 वो तो 0 ही है माइनस लोअर लिमिट 1 रेज पावर 1/2 वो तो 1 ही हुआ। सो दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 माइनस 1 वो तो माइनस ही हुआ माइनस इंटू माइनस वो प्लस वो तो π/2 प्लस 1। ओ ये तो दिखाना है हमको π/2 माइनस 1 दिखाना है। हाँ देखो बेटा यहाँ पर हमको था ये π/2 माइनस I1 हमको निकला बराबर -1/2 t रेज पावर -1/2 तो ये आएगा t रेज पावर -1/2 प्लस 1 होगा 1/2। देखो सॉरी ये तो यहाँ पर 1/2 है t रेज पावर -1/2 की जो इंटीग्रेशन हुई वो भी t रेज पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 तो यहाँ पर ये माइनस आएगा ना माइनस t रेज पावर 1/2 और माइनस t रेज पावर 1/2 को जब मैं डाल दूंगा यहाँ पर तो ये है माइनस ऑलरेडी माइनस इंटू माइनस वो हुआ प्लस ये प्लस है ये प्लस है तो 0 - 1 वो तो -1 हुआ 0 - 1 एक्सीलेंट। तो π/2 -1 वही तो मुझे दिखा रहा था। देखो बेटा ये प्लस माइनस का चक्कर होता है ये पूरा कॉन्सेंट्रेट किया करना वहां पर ठीक है। यहाँ पर ये फ्लो में हो जाता है हाँ बट आप आराम से कोई पर लिख रहे हो अब आराम तो ये प्रूव हो गया है। इसके बाद भी कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आपको होगी इस क्वेश्चन के रिलेटेड वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वो मुझे कॉल करके भी बता सकते हो बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 39 भी जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया। Now moving to question number 40. Question number 40 मैंने आपको पहले ही बोला वो मैं लेक्चर के एंड में दिखाऊंगा लास्ट क्वेश्चन। So moving to question number 41 now. और आज हमारी जो ये इंटीग्रेशन भी है ये सारी खत्म हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 और हम पहले इसमें थोड़ा इंक डाल देंगे। तो बेटा अब आप जैसे कि आपको पता है अब आपके एग्जाम को सिर्फ बचे 10-15 दिन प्लीज अब मेहनत पूरी तरीके से बेटा कर लेना क्योंकि अब बस यही 15 दिन आपका फ्यूचर यहाँ पर है। हाँ वरना खुदा ना खास्ता अगर एक सब्जेक्ट बैक आ गया तो आप खुद ही सोचो कि क्या हो जाता है। तो वो बहुत अच्छे से मेहनत कर लेना क्योंकि यही कंसेप्ट आगे आपके अब जेई में होने जो बचे जेई
में जाने वाले हैं तो वो ये कंसेप्ट वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। जो बच्चे नीट और जो नीट का है, हाँ, और नीट जो खासकर आपका नीट का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, उसमें आप बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि अगर आपका उसमें क्लिक हो गया MBBS, यहाँ अगर आपका ये नीट क्लिक हो गया सो डायरेक्टली आप हो गए GMC में, तो इसका मतलब आपके गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा हो। ठीक है बेटा, तो पूरे अच्छे से आपको कंसंट्रेट किया करो। Now moving to question number 41. वो है what is the integration of dx upon e raised power x plus e raised power minus x। हाँ, इसकी हमको इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं, dx होल डिवाइड बाई e raised power x plus e raised power minus x। बेटा इस क्वेश्चन में मैं एक चीज कर लूंगा, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी करूंगा e raised power x से, डिवाइड भी करूंगा e raised power x से। देखो क्या हो जाएगा, e raised power x से करूंगा मैं मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो ये आएगा ऐसे e raised power x इंटू e raised power x, और वो e raised power x इसको भी मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो प्लस e raised power x इंटू e raised power माइनस x। एक्सीलेंट, तो ये आएगा आपको ऐसे e raised power x dx होल डिवाइड बाई, बेसिस आर इसको ऐसे ही रख लो, प्लस बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, तो ये आएगा e raised power x माइनस x, वो तो होगा e raised power 0, एनीथिंग raised power 0 इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ। अब क्या कर लो, आप देखो बेटा, अब पुट कर लो e raised power x t के बराबर, जो इसकी डिफरेंशिएशन है e raised power x की, वो तो e raised power x ही हुई, e raised power x dx इज इक्वल टू dt, तो पुट कर लो इसमें वापस, तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रेशन e raised power x dx के बदले dt होल डिवाइड बाई e raised power x, वो हमने पुट किया था t, तो t इंटू t, वो तो हुआ t स्क्वायर प्लस 1, या 1 को मैं स्क्वायर भी मानो तो कोई बात नहीं है। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये आएगा tan इनवर्स t अपॉन a तो 1 ही है, तो ये आएगा tan इनवर्स, t को वैल्यू अपना देते हैं वापस, सो tan इनवर्स e raised power x प्लस c इसका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, tan इनवर्स e raised power x प्लस c हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 41 भी। इसके बावजूद भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो वो आप मुझे बता सकते। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, वो है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x होल डिवाइड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं, cos 2x होल डिवाइड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, हमको पता है कि cos 2x जो होता है ये बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा इंटीग्रेशन cos 2x के बदले cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होल डिवाइड बाई sin x प्लस cos x का स्क्वायर dx। ऊपर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये ऐसे आएगा इंटीग्रेशन a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइड बाई साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। देखो बेटा, x cos x प्लस sin x कटेगा, इसके साथ कटेगा कि नहीं, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा sin x प्लस cos x एक सिर्फ, तो ऐसे आएगा इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाई sin x प्लस cos x, और dx के साथ में चल रहा है। इसके बाद आप खुद कर लेना, देखो क्या कर लेना, पुट कर लेना, पुट sin x प्लस cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये सिंपली आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, दैट इज log ऑफ mod ऑफ t व्हिच इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ t को वापस देना को sin x प्लस cos x। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ये तो आपको इसके बाद आएगा, ऐसे आपका टाइम जाया हो जाएगा दिखाने से, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है।
शाबाश। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि इफ एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, देन इंटीग्रल a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है? देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन हम करेंगे पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी जो हमको निकालना है एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो बेटा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है बराबर किसके बराबर? इंटीग्रल a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स होता है ना, a प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो जब यहाँ पर मैं पुट कर लूंगा जहां जहां पर x है वहां पर हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स और एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स अपनी जगह, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ a प्लस बी वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये आई चल रहा है। सो आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई दे देंगे अलग अलग, तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रल a टू बी a प्लस बी उसको मैं दूंगा एफ ऑफ एक्स के साथ, और जो माइनस एक्स बचा उसको अलग दे देंगे और उसका अलग इंटीग्रल आएगा a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो बेटा इंटीग्रल a टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमने i माना था, तो यहाँ पर i लाएंगे तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी a प्लस बी एफ ऑफ एक्स माइनस i, और जब ये i यहाँ आ जाएगा ये आएगा 2i, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2i पहले ही। ठीक है बेटा शाबाश। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से सो 2i इज इक्वल टू a प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर लेते हैं, और यहां बचेगा सिर्फ a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के साथ में चल रहा है, तो 2 को लाएंगे नीचे तो ये आएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन। इसके बावजूद भी कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तो इसके बाद ही भी एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 44 बता रहा है इसका वैल्यू क्या है? इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स 2x minus 1 होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। 0 to 1 tan इनवर्स 2x minus 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो बेटा मैं लिखूंगा इसको ऐसे 0 to 1 tan इनवर्स 2x को मैं लिख सकता हूं ना x प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? अभी एक ही चीज मैंने किया, 2x को मैंने लिखा x प्लस एक्स। देखो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा x प्लस और यहां से मानूंगा x माइनस 1, इसको लिखूंगा ब्रैकेट में, है ना, वापस यही है, और यहां पर ऐसे लिखूंगा 1 माइनस एक्स को कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा माइनस प्लस, तो अंदर बचेगा पहले माइनस, ये आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा यहाँ पर माइनस 1 और माइनस प्लस माइनस ये आएगा x। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, यहां तक कॉमन निकाला सिंपली माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा
और सबसे हम पहले ऐसे सॉल्यूशन में करेंगे लेट आई इज इक्वल टू, आई चल रहा है ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, कितना आसान है, काफी है ठीक है यहाँ तक। तो अब मैं इसको इस स्टेप को लिखूंगा ऐसे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1 माइनस x माइनस 1, ठीक है। इसको -1 प्लस x को लिखा x माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, x। अब जब आप इस क्वेश्चन की ओर नजर मार रहे होंगे, जहां तक हम पहुंच गए, आपको सीधे लग रहा होगा कि ये मैंने इस फॉर्म में लाया है, tan इनवर्स a प्लस बी होल डिवाइड बाई a माइनस बी, सॉरी होल डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। और आपको पता है ये फॉर्मूला क्या, कौन सी फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस बी होल डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी जो होता है, ये बराबर होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये आपके लिए मैंने फॉर्मूला रख लिया यहाँ पर लिखकर, तो यही अप्लाई कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स a, tan इनवर्स a क्या है यहाँ पर x प्लस 0 to 1 tan इनवर्स b क्या है यहाँ पर x माइनस 1 है यहाँ पर कि नहीं, a है x और b क्या है x माइनस 1, एक्सीलेंट, शाबाश। और इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा इसी इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज 0 to a, वो किसके बराबर होती है, a माइनस x। तो ये आएगा 0 to a, वो तो 1 ही है, tan इनवर्स x की जगह क्या आएगा 1 माइनस x, वेरी गुड, प्लस यहां पर भी 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x, x की जगह आएगा 1 माइनस x। तो ये आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स, ऊपर यहां पर मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा, मैं लिखूंगा -1 प्लस x, माइनस हुआ प्लस और माइनस प्लस हुआ माइनस, तो -1 प्लस x आएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर आएगा इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स माइनस x, एक्सीलेंट। और ये आएगा आपका बराबर I इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस थीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा, यानी tan इनवर्स माइनस थीटा होता है बराबर माइनस tan थीटा, यानी माइनस निकलेगा पहले बाहर, वो मैं इंटीग्रल के बाहर ही लूंगा, tan इनवर्स और थीटा, थीटा क्या है -1 प्लस x, उसको मैं लिखूंगा x माइनस 1, कोई बात नहीं, और प्लस 0 to 1 tan इनवर्स माइनस थीटा है, माइनस tan थीटा, तो माइनस निकालेंगे बाहर tan x, और इसको मैं मान लूंगा, और इसको मैं मान लूंगा सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। dx vx वो सारे dx सारे को चल रहा है, यानी यहाँ पर भी है dx, यहाँ पर भी है dx, यहाँ पर भी dx, dx यहाँ पर भी, 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 एक्सीलेंट। अब मैं क्या कर लूंगा, एडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड, शाबाश। अब हम कर लेंगे एडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां से आएगा 2i और यहां से आएगा, देखो बेटा यहां से क्या आएगा, देखो फर्स्ट क्या थी ये tan इनवर्स x 0 to 1, जब इसको ऐड कर लेंगे सेकंड tan इनवर्स x, लेकिन 0 to 1 ये भी है, लेकिन ये है प्लस ये है माइनस, तो 0 आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1, और ये भी है 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1, लेकिन ये है माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली आएगा 0। लेकिन आप डायरेक्ट अब यहाँ पर 0 नहीं लिखना, आप पहले दिखाना यहाँ पर ऐड करके फिर कैंसिल कर लेना, ठीक है। तो i आएगा 0 डिवाइड बाई 2, तो i आएगा 0, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बावजूद इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। और अब बचा हमारे इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, और इसी के साथ हमारी जो ये इंटीग्रेशन का सफर था, एक क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको दिखाया वो खत्म हो जाएगा। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40 नाउ।
क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या है। ये भी सबसे आसान क्वेश्चन है। ये क्यों मैंने लास्ट में देखा, थोड़ा लेंथ ही है बस, और कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised power 2 minus 3x dx। अगर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेनी होती तो ये 3 स्टेप्स में हो जाती इसकी इंटीग्रेशन, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है इसको इंटीग्रेशन कर लेना है एज अ लिमिट ऑफ सम। तो कैसे कर लेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। 0 to 1 e पावर 2 minus 3x dx। सबसे पहले हम मानते हैं लेट h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई n एंड दैट इज इक्वल टू b है 1, a है 0, तो 1 माइनस 0 वो तो 1 ही हुआ, 1 डिवाइड बाई n। इसका मतलब ये चीज है कि जो मेरा, अगर यहां पर हम लिखेंगे इसको ऐसे, h इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n, तो मेरा जो n है y का बराबर 1 बाई h। तो h भी निकाला मैंने और h भी निकाला मैंने और n भी निकाला फिलहाल मैंने। ये हमको जरूरत होती है फॉर्मूलाज में। अब मैंने कंसेप्ट दिखाया आपको सारा लिमिट ऑफ सम में एक्सरसाइज 7.6 में। अब हम लिख कर लेंगे फॉर्मूला अप्लाई, दैट इज लाइक दिस। इंटीग्रेशन, पहले हमको लिमिट ऑफ सम की फॉर्मूला पता है, वो क्या होती है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx। वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h f of a प्लस f of a प्लस h प्लस f of a प्लस 2h प्लस so on प्लस f of a प्लस n माइनस 1 इंटू h। है कि नहीं बेटा, एक्सीलेंट। लेकिन फंक्शन हमारी है इंटीग्रल 0 to 1 e raised power 2 minus 3x। तो ये ऐसे है, इंटीग्रल 0 to 1, ओके एक मिनट, ठीक है। तो ये फंक्शन इसके बराबर होती है। तो इसका मतलब ये चीज है कि जो भी हमारे इंटीग्रल में कोई भी इंटीग्रल होगा उसके लिए हमको ये सारी चीजें तो ढूंढनी ही ढूंढनी है। तो पहले यही सारी चीजें हम ढूंढ लेंगे। ओके, एफ ऑफ, तो एफ ऑफ एक्स हमको क्या है क्वेश्चन में, वो है e raised पावर 2 minus 3x। और तो लिमिट भी है, वो फिलहाल वो आप छोड़ो, हमको देखना है ये सारी चीजें, है कि नहीं। तो f ऑफ a पहले मैं ढूंढूंगा, तो f ऑफ a होगा बराबर e raised पावर 2 minus 3a, है कि नहीं। f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ a प्लस h है बराबर e पावर 2 minus 3 x की जगह a प्लस h, है कि नहीं। और f ऑफ a प्लस 2h वो है बराबर e टू पावर 3 माइनस 3a प्लस 2h, और f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h है बराबर e पावर 2 माइनस 3a प्लस n माइनस 1 इंटू h। यही सारी चीजें उठानी है और डाल देनी है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये चीज है कि इंटीग्रल 0 to 1 e पावर 2 minus 3x dx को तो वो तो शाबाश इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये है बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। बस अंदर डालने हैं ये वैल्यूज तो खत्म। अब कौन सा मसला ही था, f ऑफ a किसके बराबर है, e पावर 2 minus 3a, है कि नहीं, एक्सीलेंट। प्लस f ऑफ a प्लस h किसके बराबर है, e पावर 2 minus 3a प्लस h, है कि नहीं, एक्सीलेंट। f ऑफ a प्लस 2h किसके बराबर है, e पावर 2 minus 3a प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h किसके बराबर है, e पावर 2 माइनस 3a प्लस n माइनस 1 इंटू h। एक्सीलेंट, यहां तक पूरा समझ में आ गया। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ओके।
ए का वैल्यू अगर हम देखेंगे ए किसके बराबर है, ए तो लिमिट ए तो 0 है तो डाल देंगे। सो e पावर 2 माइनस 3a, 3 इंटू 0 वो तो 0 ही हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस e पावर 2, a किसके बराबर है, 0 के बराबर है तो 0 प्लस h वो तो हुआ h ही, तो यहां पर आएगा सिंपली 2 माइनस 3h प्लस e पावर 2। देखो बेटा a किसके बराबर है, 0 के बराबर है तो 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 हुआ, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर माइनस 6h। वेरी गुड, प्लस सो ऑन प्लस e पावर 2 माइनस 3, a का वैल्यू क्या है, 0 ही है तो यहां आएगा 3n माइनस 1 इंटू h, और ये ब्रैकेट खत्म। देखो कितना आसान है। तो ये आएगा वैसे, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0h e रेज पावर 2 प्लस e टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं टूटाऊंगा e टू द पावर 2 को, क्योंकि बेसिस आर सेम पॉजिटिव और वही आएगा, प्लस e पावर 2 डॉट e पावर माइनस 6 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, e पावर माइनस 2 डॉट 3h लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि 2 3 6 वापस हुआ है तो वो वापस यही आएगा, प्लस सो ऑन प्लस e पावर 2 ऐसे ही और माइनस e पावर माइनस 3h n माइनस 1। एक्सेलेंट, सो लिमिट h टर्निंग टू 0h, सब में है e रेज पावर 2, इसको हम कॉमन लेंगे, ले सकते हैं कॉमन कि नहीं, तो ये आएगा e रेज पावर 2 को कॉमन लेकर आएगा 1 प्लस e पावर माइनस 3h प्लस e पावर माइनस 2। हाँ ओके, अगर हम यहां पर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी देंगे तो कोई भी बात नहीं है, 6h भी आ सकता है यहाँ पर, कोई बात नहीं है, प्लस सो ऑन, क्योंकि ये था ना यहाँ पर 2 माइनस, है ना, कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आता फिर 2 माइनस 0 तो 3 2 हुआ 6h, तो कोई भी बात नहीं है, लिख लो आप इसको 6 यहाँ पर, और प्लस सो ऑन प्लस e पावर 2 तो वो तो कॉमन ही ले लिया है तो यहाँ पर आएगा e पावर माइनस 3h n माइनस 1। शाबाश, तो बेटा आपको सीधे पता चल रहा है कि ये एक किस्म की जीपी अंदर बन रही है, और आपको पता है कि सम ऑफ जीपी किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a इंटू r रेज पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r रेज पावर r माइनस 1, वायर a क्या है वो फर्स्ट टर्म है, r क्या है वो कॉमन रेशियो है, n क्या है नंबर ऑफ द टर्म्स कितनी है, n नंबर ऑफ टर्म्स, और r कॉमन रेशियो है 1। तो जब अप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा ऐसे, लिमिट h टेंडिंग टू 0h e स्क्वायर इनटू, ये इस सारे के बदले में लिख सकता हूं अब ऐसे, a फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, इनटू, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, r रेज पावर n, r क्या है कॉमन रेशियो दैट इज e रेज पावर माइनस 3h, और उसके साथ रेज पावर r क्या है e रेज पावर माइनस 3 रेज पावर n, तो n लिखो साथ में कोई भी बात नहीं है, माइनस 1 डिवाइड बाई कॉमन रेशियो r वो क्या है e पावर माइनस 3h ही है, और माइनस 1 साथ में। एक्सीलेंट, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। So this is equal to limit
लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। देखो बेटा a स्क्वायर आप लीजिएगा इंटू a टू द पावर -3, और जो ये NH है, NH किसके बराबर हमको निकला है पहले ही क्वेश्चन में स्टार्टिंग, NH 1 के बराबर निकला है, ठीक है। तो a पावर -3 -1 डिवाइड बाई e पावर -3h -1, ठीक है बेटा कि नहीं? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश। अब हम इस h को देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आएगा ऐसे लिमिट h टेंडिंग टू 0 e स्क्वायर इंटू e पावर 3 -1 e पावर -3 -1 इंटू h और डिवाइड बाई क्या है e पावर -3h -1। पूरा कॉन्सेंट्रेट कर देना बेटा, क्या कर देना। अगर मैं इसके नीचे डिवाइड में 1 भी लिखूं कोई भी बात नहीं है, मतलब है कोई भी बात, एक्सीलेंट। अब देखो क्या, अब मुझे यहाँ पर एक डायरेक्ट मैं यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकता हूँ h। अब मुझे यहाँ पर इसको किसी फॉर्मूला में तब्दील कर लेना है। देखो मैं हम क्या करेंगे, हम करेंगे, लिखो जो मैं ऑरली बताऊंगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई -3। देखो उससे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 e पावर 2 इंटू e पावर -3 -1 डिवाइड बाई 1 इंटू h डिवाइड बाई e पावर -3h -1। इसको इंटू भी करना है किसके साथ, -3 के साथ, डिवाइड भी -3 के साथ, एक्सीलेंट। तो ये ऐसे आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/3 लिमिट -3 से 1/3 लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो क्या आएगा, e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर -3 -1 डिवाइड बाई 1 इंटू, और ये आएगा यहाँ पर -3h, क्या आएगा यहाँ पर -3h डिवाइड बाई e टू द पावर -3h -1 आएगा कि नहीं? एक्सीलेंट। अब अभी देखोगे इसको मैं किस फॉर्मूला में लाऊंगा, शाबाश। आई होप यहां से आपने कंप्लीट किया होगा, लिखा होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 -3 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है बेटा, e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर -3 -1 डिवाइड बाई 1 इंटू, इस -3h को मैं लाऊंगा नीचे। देखो क्या कैसे लाऊंगा, मैं लिखूंगा इसको 1/e टू द पावर -3h -1 होल डिवाइड बाई दिस 3h -3h, क्योंकि जब मैं इसको -3h को वापस रेसिप्रोकल, इसको वापस रेसिप्रोकल करूंगा तो -3h वापस अपनी जगह आएगा, एक्सीलेंट। तो मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, इस सारे को लिमिट है तो मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू 1/-3, इसको मल्टीप्लाई देंगे हम e स्क्वायर इंटू e पावर -3 -1 डिवाइड बाई 1 के साथ, और यहां पर लगाएंगे हम इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 किसमें 1/e टू द पावर -3h -1 डिवाइड बाई -3h। देखो बेटा आपने एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ी हुई है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज पावर x -1 डिवाइड बाई x, ये बराबर होता है 1 के। ये फॉर्मूला लिखो जल्दी कॉपी पर, क्योंकि मुझे और इरेज करना है। क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज पावर x -1 बाई x होता है बराबर 1 के। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूंगा, और ये आएगा मुझे ऐसे यहाँ पर 1/-3 इंटू e रेज पावर 2 इंटू e पावर -3 -1 डिवाइड बाई 1 इंटू, इस सारे के बाद आएगा यहाँ पर 1 होल डिवाइड बाई आएगा, लिमिट मैंने आपको बताया फॉर्मूला, तो ये आएगा 1/1, वो तो 1 ही हुआ, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है अब यहाँ पर। सो ये इसको थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन लाएंगे, ये ऐसे आएगा 1/-3, इसको मल्टीप्लाई देंगे e स्क्वायर को अंदर, तो बेसिस आर सेम पॉसिबल, e रेज पावर -1 आएगा और यहाँ पर e का स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा, एक्सीलेंट। और आप इसको 1/-3 से मल्टीप्लाई दे देंगे तो यह आएगा यहाँ पर -e पावर -1
डिवाइड बाई 3 माइनस माइनस हुआ प्लस 1/3 ई स्क्वायर। तो इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे आंसर में अब आपको यहां पर दिखा दूंगा। आई होप यहां से आपने कंप्लीटली लिखा होगा। तो आंसर लिख सकते हैं, पहले पॉजिटिव टर्म लिखेंगे तो ई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ई टू द पावर -1 डिवाइड बाई 3। देखो अगर अब 3 और कॉमन ले गो, मुझे असली में यहीं पर लेना था, चलो अब यहाँ पर लेते हैं। तो ये आएगा 1/3 ई स्क्वायर माइनस ई पावर -1, और उसी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/3 ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3। इसको मैंने रेसिप्रोकल कर लिया। आप आंसर भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वन अपॉन थ्री ई स्क्वायर माइनस 1/e इसका आंसर है बेटा। तो इसी के साथ आपका जो इंटीग्रेशन का सारा सफर था, जिसको हमको 2 महीने लगभग लग गए, वो अल्लाह ताला की मदद से वो आज हमको सारा कंप्लीट हो गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप तक एक चीज़ है, मेहनत कर लेना। मेरे तक था दिखाना, आप तक है आप मेहनत कर लेना कि आप कितनी मेहनत कर लोगे, कितनी प्रैक्टिस आपने की होगी क्वेश्चंस को, ताकि आप फुल मार्क्स लाओ अपने बोर्ड एग्जाम्स में। और इंशाल्लाह अब हम देखेंगे, जितना मेरा ख्याल है मैं वेक्टर अलजेब्रा उठा रहा हूँ, ताकि वो मैं आपको 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लूँगा वेक्टर अलजेब्रा। अब देखते हैं कितना क्या हो जाएगा। तो अब जितना मैंने आपको यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, उसके बावजूद भी सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, इस एक्सरसाइज में नहीं, पहले से लेकर 7.1 से लेकर यहाँ तक कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकती हो। और अगर आपको अब मेरे वीडियोस अच्छे लगे, इनसे इन्फॉर्मेशन आपको लगा कि नहीं अच्छा यहाँ से हमको फ़ायदा मिला, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेटा। ठीक है, जो मिलते हैं और किसी टॉपिक के साथ अगले लेक्चर्स में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।